हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। High Priestess, 4 of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles, okay, great, Strength, 8 of Sword, 8 of Wands, wow, 8, wow. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पाइसीज है और लियो है, टॉरस है, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं अभी आपके पास आना चाह रहे हैं बट दे आर थिंकिंग ऑफ इट अभी। ओके, दे आर लाइक कि अभी क्या है कि वो धीरे धीरे इसके प्लानिंग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन इट्स लाइक कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम लगाने वाले हैं आगे भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ द टावर है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ वेरी अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, बिल्कुल भी आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई सी दैट कि चीज़ें अचानक से चेंज होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में जो कि आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होंगी और आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देंगी, ऐसी स्थिति पैदा होगी। ओके, एंड मे भी हो सकता है कि इट्स रिलेटेड टू ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट मे बी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक कमिटमेंट में हैं, कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हैं, लेकिन अब जो है स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खींची जा चुकी है कि इसका अब इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि आपके लिए अब ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आने वाला है या फिर ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, आई मीन अब एक एंडिंग के आसपास आप पहुंच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। बड़े बड़ा अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। देखिए, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बट चीज़ें ही कुछ ऐसी हुई हैं कि आप उनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे एक फॉर्मल तरीके से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा बट आप उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो से भी आप हो सकता है डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। देखिए, 8 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इमोशनली यू आर नॉट ओके। ओके, आपको काफ़ी हर्ट किया है इस पर्सन ने और अब आपके लिए इस पर्सन के साथ रह पाना बड़ा ही मुश्किल है। आप इस पर्सन के साथ रह सकते थे, आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब आपको ये चीज़ें वर्थ नहीं लगती हैं, वर्थ इट नहीं है ये आपके लिए अब, और आप इस चीज़ को अब छोड़ करके जाना चाहते हैं, यानी कि आप इमोशनली इस रिलेशनशिप के से अपने आप को
बाहर पाते हैं और आप अपने आप को छोड़कर अपने आप से ही इस रिलेशनशिप को छोड़ करके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो अगला कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जस्ट एक एंडिंग तक पहुँच चुका है ऑलमोस्ट, एंड इट्स लाइक कि अब आप अपनी लाइफ में एक रेजरेक्शन लाना चाहते हैं। एक्चुअली लव लाइफ में रेजरेक्शन चाहते हैं। आप चाहते हैं बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत हो आपकी लव लाइफ की, एंड आप पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि लाइक वो आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और व्हाट्स नॉट। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के बारे में लगभग सभी कुछ जान जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है जिसका आप यूज़ करने वाले हैं इस हफ्ते, एंड आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और अपने आप को संभालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एनर्जी से। ओके, सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपकी अपनी एनर्जी है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग एक वेरी वेल बहुत अच्छे कमिटमेंट में रह रहे होंगे काफ़ी टाइम से। आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होंगे, लाइक आप एक स्टेबल में भी हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे मैरिड भी हों, ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे कि आपकी जो लव लाइफ होगी या फिर मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको नहीं मिला। आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। एंड आई सी दैट यहाँ पर कि अगर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है, दैट मीन्स 4 and 2 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते थे कि आप मिलकर साथ रहेंगे, मिलकर सारे डिसीजंस लेंगे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं किसी और के साथ भी अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस, अपनी वैल्यू, टाइम, मनी सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं और आपने इस पर्सन के सुधरने का काफ़ी वेट किया। आपने इस पर्सन को कई बार अल्टीमेटम्स दिए हैं, कई बार वार्निंग्स दी हैं कि ये पर्सन अपनी इन आदतों को सुधार ले या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और आप पेशेंटली वेट भी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे 6 के बाद 7 आया है, डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है वो अब प्रोग्रेस करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई सी दैट कि यहाँ पर 6 to 7 आया है, तो डेफिनेटली अब आपका वेटिंग पीरियड भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 6-7 के बाद यहाँ पर 8 भी है। ओके, सो 8 से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं रियलिटी क्या है और आप बेवकूफ़ बन करके रहना नहीं चाहते। आप ये जानते हैं कि ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, एंड आप हार्ट के चक्कर में, यानी कि अपने इमोशंस के चक्कर में कहीं बेवकूफ़ ना बनाए जाएं, इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने अंदर कंट्रोल भी ला रहे हैं कि आप कोई भी मिसबिहेव ना करें और कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दें जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। एंड आप चीज़ों को शांति से निपटाना चाहते हैं। और लेकिन आप ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, यानी कि आप हालांकि अभी काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइक आप अभी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज़ आपकी अपनी मेंटल स्टेट है। बेसिकली अगर आप चाहें तो अभी के अभी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी क्या है कि आपको डर है कि इसके बाद क्या होगा। ओके,
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक इस हफ्ते के एंड में जा कर के आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है एक दूसरे के साथ, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वेरी वेल इट्स गोइंग टू द डायरेक्शन कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या फिर किसी एंडिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंट्यूशन है। अब मैं ये देखता हूँ कि आपका जो आउटकम क्या रहेगा उससे काफ़ी कुछ हमें पता चल जाएगा। लेट्स सी आउटकम क्या है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग, एंड यहाँ पर सिंगल लेडी कार्ड भी है। तो यानी कि आप जो है अपने आप को सिंगल घोषित करने वाले हैं, सिंगल अपने आप को डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड आई सी दैट कि ऐसा आप इसलिए करने वाले हैं बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपको कभी भी वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है जो कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहे हैं, आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, आपने इनका वेट किया है, लेकिन ये पर्सन आपको वो लाइफ नहीं दे पाया, राइट। एंड मैं ही देख रहा हूँ इसी वजह से आप अपने आप को सिंगल घोषित कर लेंगे। एंड आई सी दैट कि आप इस पर्सन से सारे रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बेसिकली इस पर्सन के साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तरफ एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अगर आप देख रहे हैं आगे के लिए किसी पर्सन को, तो डेफिनेटली कोई नए पर्सन भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन, मैंने कहा ना कि कुछ लोग तो अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, एंड ये लोग काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अट्रैक्शन है। तो यस, कुछ लोग आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आफ्टर जैसे ही आप इस पर्सन से अलग होंगे तभी से ही ये लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर देंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जल्दी ही आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। सो डोंट वरी, अगर अभी के लिए आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो जल्दी ही आपको अच्छा फल मिलने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और विनर्स के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो यस, मेरे कम्युनिटी पेज को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने विनर्स को अनाउंस कर दिया है। 3 विनर्स हैं इस बार, जो कि पिछली बार जो गिव अवे चैलेंज किया था उसमें। एंड डेफिनेटली चेक कीजिए, क्या पता आपका नाम भी उसमें हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।